हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, तो देर किस बात की, चलिए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। वी सो दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हमने जैसे कि देखा हमारे फूड और हमारे कपड़ों में बहुत सारे वैरायटी देखने को मिले, है ना। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ फूड और क्लोथ में ही नहीं, हर चीजों में हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम अपने अराउंड में ये सभी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, चेयर, बुलक, बैलगाड़ी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने वाला बर्तन, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने अराउंड में देखते हैं, ठीक है। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। इन सभी चीज़ों का शेप अलग होता है, कलर अलग होता है और यूजेस भी अलग होते हैं, ठीक है। फिगर 4.1, तो आपके बुक के फिगर 4.1 में दिया हुआ है सभी ऑब्जेक्ट का इमेज। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है। हमारे अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट के इमेज यहाँ दिए हुए हैं, तो ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो आपको इस इमेज में क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट के शेप अलग हैं, कलर्स अलग हैं और इनका यूजेस भी अलग होता है, राइट। चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आपको अपने अराउंड में देखना है और उन सभी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिनका शेप राउंड हो, राइट। तो ऐसी चीज़ों को अपने आसपास देखिए और उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। उनका आपको लिस्ट बनाना है, ओके। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमें राउंड शेप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना था और उनका लिस्ट बनाना था, ओके। तो हमारे लिस्ट में क्या हो सकता है, एक रबड़ बॉल हो सकता है, एक फुटबॉल हो सकता है और एक ग्लास मार्बल हो सकता है, ठीक है, शीशे वाली गोली, ओके। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and earthen pitcher, घड़ा। अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाएं जो नियरली राउंड है, ठीक है, मतलब कि लगभग राउंड है, कंप्लीटली राउंड नहीं है, लगभग राउंड है, ठीक है। तो हमारे लिस्ट में क्या आ सकता है, हमारे लिस्ट में एप्पल्स, ऑरेंज और अर्थन पिक्चर मतलब कि घड़ा, ठीक है। तो हमारे लिस्ट में ये सभी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, राइट। सपोज वी वेर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स डेट आर इडाइबल। सपोज कीजिए कि अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें जो इडाइबल हो, ठीक है, जो खाने लायक हो, तो हमारे लिस्ट में क्या क्या आ सकता है। We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। अगर हमें खाने वाली चीजों का लिस्ट बनाना हो तो हमारे लिस्ट में वो सभी आइटम्स आएंगे जो हमने बनाए थे टेबल 1.1 में, 1.2 में और 1.3 में चैप्टर 1 के, राइट। तो वो सभी चीजें हमारे लिस्ट में इंक्लूड होंगे, है ना। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group। हमने जो अभी राउंड शेप के लिस्ट बनाए थे उसमें क्या था, एप्पल, ऑरेंज, ये सभी क्या थे, राउंड शेप के थे, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट भी हमने जो लिस्ट बनाए थे टेबल 1.1, 1.2, 1.3 ये सभी लिस्ट बनाए थे उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सभी चीजें इडाइबल है ना। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हमें बोला जाए ऐसी चीज़ों का ग्रुप बनाओ जो चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती है, तो उसमें क्या क्या होंगे, उसमें होंगे बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट के ग्रुप में बकेट्स होंगे, लंच बॉक्सेस होंगे, टॉयज होंगे, वाटर कंटेनर हो सकता है, पाइप हो सकता है और इस तरह के बने हुए बहुत सारे आइटम्स हम इस ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने के, है ना।
In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. हमने अभी बहुत सारे ग्रुप्स बनाए ऑब्जेक्ट्स के, है ना, डिफरेंट बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पे, राउंड शेप के बेसिस पे, नियरली राउंड शेप के बेसिस पे, और वो ऑब्जेक्ट्स किस मटेरियल से बने हुए होते हैं उसके बेसिस पे, है ना। प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाए, राइट, तो वो हुआ ना। तो अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह ग्रुप में बना सकते हैं, राइट। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट एक या एक से अधिक मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, मड हो सकता है या फिर सॉइल हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी मटेरियल है जिससे ऑब्जेक्ट रेडी किया जाता है, राइट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? क्या आप और भी मटेरियल की एग्जाम्पल सोच सकते हो? तो वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1। अब आपके बुक के एक्टिविटी 1 देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। आपको अपने अराउंड के एरिया में जितना पॉसिबल हो सके उतना ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, ठीक है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। हम वो सभी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे घर में हर दिन यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ चीजें हम क्लासरूम से कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ चीजें हम स्कूल के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। What will we have in our collection? हमारे कलेक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती है? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट। हमारी लिस्ट में चौक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर मतलब कि हथौड़ा, नेल मतलब कि कांटी, सोप साबुन, स्पोक ऑफ अ व्हील मतलब कि व्हील का स्पोक होता है वो हो सकता है, बैट हो सकता है, ठीक है। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, मैच बॉक्स हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, पोटैटो। तो ये सभी चीजें हमारे कलेक्शन में हो सकते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम ऐसी चीजों का भी लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं लेकिन हम क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। जैसे कि है वॉल मतलब कि दीवार, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर और रोड। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ग्रुप हम बना सकते हैं, है ना। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। हमने जितने भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं उनमें से उन ऑब्जेक्ट को अलग करना है जो ऑब्जेक्ट पेपर या वुड से बने हुए हैं, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरह से हम सभी ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड विल द अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड फ्रॉम दिस मटेरियल्स। तो उन ग्रुप्स में से एक ग्रुप में ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे जो पेपर या वुड से बने हुए हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे जो पेपर या वुड से नहीं बने हुए हैं, है ना। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरह हम ऐसी चीजों को अलग कर सकते हैं इस कलेक्शन से जो चीजें यूज की जाती है फूड को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो इस कलेक्शन में हमने पोटैटो लिया था, सॉल्ट लिया था, राइट। तो ऐसी चीजें इस ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। चलिए थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से इसे करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। आपके बुक के टेबल 4.1 में कुछ चीजों का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। कुछ ऑब्जेक्ट के लिस्ट दिए हुए हैं टेबल नंबर 4.1 में, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए टेबल नंबर 4.1 को देखते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये देखिए टेबल 4.1 ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। तो ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बने हैं वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट है प्लेट या थाली, ठीक है। तो ये प्लेट या थाली किस चीज से बने हुए रहते हैं? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक
एनी अदर, ठीक है। तो ये प्लेट स्टील से भी बने हुए आते हैं, ग्लास से भी बनते हैं, प्लास्टिक से भी बनते हैं, ठीक है, और भी अदर मटेरियल से बन सकते हैं। सेकेंड इज पेन। पेन क्या चीज से बना हुआ होता है? प्लास्टिक से या मेटल से, ठीक है। तो इस तरह आपको और भी यहाँ लिस्ट बनाना है आपको, ठीक है। It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. टेबल नंबर 4.1 में जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उस टेबल में आपको और भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखना है, ठीक है। अगर आप इस टेबल को ज़्यादा लंबा बनाओगे तो इस टेबल को रेडी करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो सके उतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को आपको इस टेबल में फिल करना है, ठीक है। तो ये टेबल को रेडी करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ऑब्जेक्ट के मटेरियल्स के बारे में पता करो कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, तो ये पता करने में आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है? इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में डिफिकल्ट हो रही है तो आप इस केस में क्या कर सकते हो? अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। तो वो इजिली आपको बता देंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप इस टेबल को इजिली फिल कर सकते हो, ओके। एक्टिविटी 2। सो गाइज ये है नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ से पढ़ते हैं। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, ठीक है। तो आपके बुक के टेबल 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स की लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। You can also add more materials in column 1 that are known to you. आप इस टेबल में और भी मटेरियल का लिस्ट बना सकते हो जिन्हें आप जानते हो, ठीक है, कॉलम 1 में। Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. अब आपको क्या करना है? अब आपको सोचना है और ट्राई करना है। आप जितने भी ऑब्जेक्ट को डेली यूज करते हो, जिन्हें आप जानते हो, उन सभी चीज़ों को देखना है। अगर वो चीज़ें आपके टेबल 4.2 में जो मटेरियल्स की लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, आप जो डेली यूज कर रहे हो वो चीज़ें उस मटेरियल से बने हुए हैं, तो आपको उस कॉलम को फिल करना है, ठीक है, कॉलम 2 में। तो चलिए देख लेते हैं टेबल 4.2। सो फ्रेंड्स ये देखिए टेबल 4.2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ठीक है। तो टेबल 4.2 में अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ मटेरियल है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मटेरियल में क्या है? वुड। तो वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? चेयर, टेबल, प्लग, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील, ठीक है। कुर्सी, टेबल, प्लग मतलब कि हल, और ब्लॉक कार्ट मतलब कि बैलगाड़ी, ठीक है, और बैलगाड़ी का पहिया। तो ये सभी चीजें लकड़ी से बनी हुई रहती है, ठीक है। सेकेंड लिस्ट देखिए, पेपर। तो पेपर से कौन कौन सी चीजें बनी हुई रहती है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर्स, ठीक है। तो ये सभी चीजें पेपर से बनी हुई होती है ना। अब ये देखिए यहाँ पर मटेरियल्स के नेम्स दिए हुए हैं, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिन्हें आपको फिल करना है, ठीक है। तो लेदर से कौन कौन सी चीजें बनी हुई रहती है? बेल्ट हो सकता है, शूज हो सकता है, ठीक है। तो आप जितने भी डेली यूज करते हो उनमें से कोई ऑब्जेक्ट अगर इस मटेरियल से बना हुआ मिलता है आपको, तो आपको इस लिस्ट में फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बनती है? टॉयज, पेन, है ना। तो ये सभी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई रहती है, ठीक है। तो आपको फिल करना है। कॉटन से कौन सी चीजें बनती है? ये आपको फिल करना है, ठीक है। तो कॉटन से क्या क्या चीजें बन सकती है? साड़ी बन सकती है ना। तो आपको देखना है और इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। What do we find from these tables? सभी टेबल्स से हमें क्या पता चला? First, we grouped object in many different ways. सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे तरीकों से हम इन सभी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हैं, राइट? We then found that objects around us are made of different materials. उसके बाद हमें ये पता चला कि हमारे अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं वो सभी अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, राइट? At times an object is made of a single material.
या तो वो ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, या तो वो ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, राइट। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल से ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने टेबल 4.2 को देखा है ना, वुड से हम कितने सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, राइट, एक सिंगल मटेरियल से। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो इसी का आंसर हमें यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाया जाए? इस क्वेश्चन के आंसर को पता करने के लिए हमें अलग अलग मटेरियल के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है, ठीक है। तो और भी कुछ पता करते हैं हम इस मटेरियल के बारे में, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज पार्ट 2। अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।